माँ, कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? मुझे माँ माँ कहते हो। माँ, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो माँ? नहीं बेटा, माँ मुझे पहचान करो माँ। मुझे इस दुनिया में बहुत कष्ट हुआ है माँ। हाँ माँ, मुझे बहुत कष्ट हुआ है, मुझे पहचान करो। लेकिन बेटा, तुम मुझे माँ माँ कहते हुए जा रहे हो। अरे पागल, मैं तो ईटा पत्थर की माँ हूँ रे। मैं तो ईटा पत्थर की माँ हूँ, लेकिन तुम मुझे माँ कैसे कहते हो? हाँ माँ, मैं वही ईटा और पत्थर हूँ माँ। क्या मुझे पहचानो माँ? क्या तुम वही ईटा पत्थर हो? हाँ माँ। जब तुम ईटा पत्थर वही हो, तो आज मानव के भेष में कैसे आ गया तू मेरे लाल? उस समय तुम मानव के रूप में क्यों नहीं था, जो कि पुत्र के कारण मुझे इस जंगल में भटकना पड़ा? अरे माँ, ये तू क्या कर? मैं तो जन्म लिया था माँ, लेकिन क्या कहूँ माँ, मुझे ये जल्लाद के हाथों दे करके जान मरवाया गया है। इसलिए मैं भूल में जन्म लिया हूँ और मैं आज तुम्हारे गोद में आया हूँ माँ। ठीक है पुत्र। चलो पुत्र, चलो आज कोई भगवान से तुझे मिलवाती हूँ। ठीक है माँ, चलो यहाँ से। हे याजुद्दीन रे, जय है रे तू लरा। हे पर हे घान पीच जंग गल मेरे पे। चलो माँ। खाना पाना चंग गल में आजू देखबौ तो महारानी। स्वामी, मैं तो तुम्हें फूल तोड़ने को कहा था, तो ये लड़का कौन है? स्वामी जी, जब मैं फूल तोड़ने के लिए गई तो फूल टूट के मेरे गोद में चला आया और फूल के साथ साथ ये बालक भी मेरे गोद में चला आया। क्या? हाँ स्वामी, लीजिए स्वामी, ये आपका फूल। महारानी, तो उस फूल से ये लड़का मुझे पिता दुश्मन कह रहा था। हाँ स्वामी, लेकिन मैं इस बच्चे का पिता कैसे हो सकता हूं, जबकि हवेली में तुम्हारे कोख से बच्चे की जगह ईंट और पत्थर का जन्म हुआ था। महारानी, ये लड़का तुम्हें मां कहकर के पुकार रहा है। तू भी इसे अपना पुत्र बना लिया, इसलिए कि इसे इस पुष्प से तोड़ करके तू दोबारा जन्म दी है। महारानी, हाँ स्वामी, इस बच्चे से तू अभी मिली है। हाँ स्वामी, मैं तो और मैं इस बच्चे से बहुत दिन पहले मिल चुका हूं। बहुत बड़ा गुनाह किया था मैं इस संसार में इन हाथों से। इस बच्चे को मैं लाया था और महारानी के हवाले किया था।
और वो चंडालिन ने इस बच्चे का हत्या करवा दिया। लगता है वो जल्लाद इसी जंगल में इस बच्चा का हत्या किया था। और फिर से यह बालक एक फूल का वृक्ष होकर के जन्म लिया और उस वृक्ष में जो फूल खिला उसी से इस बच्चे का जन्म हुआ। महारानी स्वामी, सच्चाई ऐसे मेरे सामने में नहीं आई। उठाओ इस बच्चे को अपने गोद में और इसे ले चलो केका कुम्हार के पास, जहां से मैं इसे छीन करके लाया था। वहां जाने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ स्वामी, चलिए स्वामी। आज बिना चला है रानिया, सोना पूरा सा हरिया है रानी है। आज चलावा के काटेला चलाना हेरो। ठीक है जमाता, चली आई तो स्वामी जी, सोना पूरा सा हरिया तो स्वामी, सोना पूरा सा हरिया तो स्वामी। आज चला बनी बेटा, ये क्या केका कुम्हार का झोपड़ी सोना सान क्यों लग रहा है? अरे ओ केका कुम्हार, अपने झोपड़ी से बाहर निकलो और देखो आज तुम्हारे दरबार में कौन आया है। प्रणाम महाराज। खुश रहो। महाराज, क्या पुत्र को ले आए हैं महाराज? हाँ केका कुम्हार, मैं आज से कुछ दिन पहले तू बाहर चला गया था। हाँ महाराज। तुम्हारे कुम्हैनिया से तुम्हारे बच्चे को ले गया था। जी, पता चला कि महाराज सोनापुर से ले गया है महाराज। हाँ केका कुम्हार, पीछे हटो और देखो यही लड़का तुम्हारा पुत्र है। पिताजी, 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 आप कहाँ चले गए थे पिताजी? बेटा, मैं कमाने के लिए कहीं और चले गए थे बेटा। अगर कमाते नहीं तो तुम्हें हम पढ़ाते कहाँ से? केका कुम्हार, शांत हो जाओ। देख लिया महारानी, एक बार ये लड़का तुम्हें मां कहा तो तू इसे पुत्र समझ लिया, लेकिन मैं जानता हूं कि ये लड़का केका कुम्हार का पुत्र है। स्वामी, ये तो मैं अपने आंखों से देख रही हूँ और सुन भी रही हूँ। केका कुम्हार, हाँ महाराज। आज मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, पूछिए महाराज। झूठ नहीं बोलना, सत्य बताना। ये लड़का जो है, क्या ये लड़का तुम्हारे कुम्हैनिया के गर्भ से जन्म लिया है? नहीं महाराज, ये हमारे कुम्हैनिया के गर्भ से जन्म नहीं लिया है महाराज। तो इसे तू कहां से लाया? ये एक समय का बात है महाराज। हम और कुम्हैनिया दीपावली का समय था। यहाँ से हम अपना पोखर जब मट्टी काटने के लिए गए और वहाँ जब गए, मट्टी जब हम काटने लगे तो ये बच्चा उस पोखर में जब रोने लग गया, रोने का आवाज़ आया। उसके बाद हम इस बच्चे के पास गए और उठा के अपने गोद में ले लिए महाराज।
इसका मतलब है इस बच्चे को तू अपने गबड़े से उठा करके लाया। हाँ महाराज, इस बच्चे को मैं अपने पोखर से लाया हे हूँ। ईश्वर, लेकिन मेरे राज में इस सोनापुर शहर में मेरे प्रजाओं सब कोई जानते हैं कि महाराज की हवेली में बच्चे का जन्म नहीं बल्कि एक ईंट और पत्थर का हुआ है। क्या तू इस बात को नहीं जाना था? महाराज, हम इस बात को हम जान रहे थे कि महल में एक बच्चे का जन्म हुआ, मगर क्या करें महाराज, हम भी निपुत्र थे और आप भी निपुत्र थे, इसलिए हम सोचे कि बच्चे के इस मोह माया के लालच में हम किसी को पता नहीं चलने दिए महाराज। केका कुमार, सब बात मैं समझ गया। इस बच्चे का जन्म मेरे हवेली में हुआ, मेरी छोटी महारानी के गर्भ से, और इस बच्चे को पोष पाल करके इतना बड़ा का तू किया था। हाँ महाराज। लेकिन केका कुमार, मेरे राज में, मेरे हवेली में भी पुत्र या पुत्री कोई नहीं है। मैं इस बात को जानता हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा अधिकार इस बच्चे के ऊपर तुम्हारा है। इस बच्चे के ऊपर मेरा कोई हक नहीं है। फिर भी अपने राज को चलाने के लिए, एक राजा होने के नाते, मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला करके भीख मांगता हूं। इस बच्चे को मेरे हाथों में सौंप दो केका कुमार। ठीक है महाराज, अगर आप यही कहते हैं कि इस बच्चे को आपके हाथ में सौंप देंगे महाराज। इतने दिन तक आप ही के पास था और फिर आप ही के पास जा रहा है महाराज। लीजिए महाराज। केका कुमार, हाँ महाराज। इसी को कहा गया है अनजान पुत्र बध, एक फूल दो माली। अनजाने में मैं अपने पुत्र का हत्या करवा दी, फिर भी विधाता ने इसी दूसरा जन्म दी करके मेरी नजर के सामने भेज दिया। विधाता के सामने किसी का नहीं चलता।
लेकिन केका कुमार, जी महाराज। तुम अपने दिल को छोटा मत करो। ये मैं मानता हूं कि तुमने अपने बच्चे को मेरे हाथों में सौंप दिया, लेकिन आज के बाद तुम्हें इस राज में नीति का बर्तन बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ मेरे राज हवेली में चल करके रहो। आज से मैं तुम्हें अपने छोटे भाई के समान मानूंगा, और नहीं तो ये लड़का तुम्हारे नजर से दूर होगा और नहीं तो मेरे नजर से। जैसे आपका आज्ञा हो महाराज। लेकिन फैसला ये करनी है कि जब इस बच्चे का जन्म मेरे हवेली में हुआ तो फिर ये तुम्हारे गड्ढे में कैसे पहुंच गया। जी महाराज। चलो, आज मैं महामंत्री और बड़ी महारानी से एक करके बदला नहीं लिया तो मेरा नाम राजा सोना सिंह नहीं। ठीक है महाराज, चलिए।